ईशा है जो गुस्से के साथ में बिंदिया को करने वाली है। गंजा पूरी तरह से इस समय सूरज आ जाता है। वह बोलने लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता टूटा है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप ही सके फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में ईशा और बिंदिया के बीच होने वाला है। दर्शकों, आप देखेंगे कि ईशा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। वह ज्वालामुखी की तरह फटने ही वाली है। एक बहुत ही तनावपूर्ण दृश्य में आप देखेंगे कि ईशा बिंदिया का गला पकड़ने वाली है। यह कोई साधारण झगड़ा नहीं है बल्कि एक बेटी का प्रतिशोध है। ईशा को अब यह पक्का यकीन हो गया है कि उसकी माँ को गुलाब सिंह ने जो किडनैप करवाया है उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि इसी बिंदिया का हाथ है। बिंदिया जो अब तक अपनी मासूमियत का नाटक करती आ रही थी, अब ईशा के क्रोध का शिकार बनेगी। ईशा चिल्ला चिल्लाकर बिंदिया से पूछेगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। माहौल इतना गर्म होगा कि लगेगा कि अब कोई अनहोनी हो जाएगी, लेकिन तभी वहाँ सूरज की एंट्री होती है। सूरज खाली हाथ नहीं आया है बल्कि वह अपने साथ सबूतों का पुलिंदा लेकर आया है। वह पूरे परिवार और ईशा के सामने वह सच रखेगा जो बिंदिया के पैरों तले जमीन खिसका देगा। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। काव्या की जिंदगी में जो तूफान दस्तक दे चुका है उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह एक ऐसा बवंडर है जो उसके भरोसे, उसके पवित्र प्यार और उसकी पूरी दुनिया को सूखे तिनके की तरह उड़ा ले जाने को तैयार है। लेकिन कहते हैं ना कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई की एक किरण उसे हराने के लिए काफी होती है। इस बार उस तूफान का रुख मोड़ने के लिए एक ढाल खड़ी हो गई है और वह ढाल कोई और नहीं बल्कि खुशबू है। जी हाँ, खुशबू ने आखिरकार दादी और आरव के उस घिनौने और मक्कार चेहरे से नकाब उतार दिया है जिसे वह वर्षों से अपनी मासूमियत और शराफत के पर्दे के पीछे छिपाए बैठे थे। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब दादी और आरव काव्या के खिलाफ अपनी सबसे शातिर चाल के मोहरे बिछा रहे थे। वे दोनों एक बंद कमरे में बैठे थे, पूरी तरह से निश्चिंत कि उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा। वे काव्या की तबाही का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। वे हंस रहे थे कि कैसे उन्होंने काव्या को बेवकूफ बनाया, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि दरवाजे के बाहर खड़ी खुशबू के कानों में उनका एक एक शब्द पिघले हुए अंगारों की तरह पड़ रहा था। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुशबू ने वहाँ एक पल भी नहीं गनवाया। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया और कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला। उसने वह सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया जो काव्या की जिंदगी को हमेशा के लिए नर्क बना सकता था। यह सिर्फ एक साजिश नहीं थी बल्कि यह एक कत्ल की तैयारी थी। काव्या के भरोसे का कत्ल, उसके अस्तित्व का कत्ल। पूजा का पवित्र बहाना बनाकर, धर्म की आड़ लेकर एक ऐसी गहरी खाई खोदी जा रही थी जिसमें काव्या को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। यह योजना इतनी खौफनाक थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। लेकिन खुशबू ने सही वक्त पर वह कदम उठाया जो इस पूरी कहानी का रुख बदल देगा। जैसे ही दादी ने अपनी चाल को अंतिम रूप दिया और पूजा की घोषणा की बात पक्की की, खुशबू के कदम खुद ब खुद काव्या के कमरे की ओर दौड़ पड़े। वह बेतहाशा भागते हुए, हांफते हुए कमरे में घुसी और काव्या के सामने खड़ी हो गई। काव्या जो अपनी दुनिया में मग्न थी, खुशबू की हालत देखकर घबरा गई। खुशबू ने बिना वक्त बर्बाद किए काव्या को सारा सच बता दिया। स्वाभाविक है, पहले तो काव्या को यकीन ही नहीं हुआ। भला कोई पत्नी अपने पति और घर की बुजुर्ग दादी पर ऐसा शक कैसे कर सकती है। लेकिन जब खुशबू ने वह रिकॉर्डिंग चलाई तो मानो काव्या की दुनिया ही उजड़ गई। उस मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा वीडियो काव्या के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसकी आंखों के सामने वह वीडियो चल रहा था जिसमें उसका अपना पति आरव और जिसे वह पूजती थी वह दादी साफ साफ कह रहे थे कि यह पूजा सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। यह काव्या को धोखा देने का, उसे मानसिक रूप से तोड़ने का एक जरिया मात्र है। वीडियो देखते ही काव्या की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के घूंट बह निकले। उसका विश्वास, उसका प्यार, उसका पति, सब कुछ एक पल में कांच की तरह बिखर गया। वह इतनी बुरी तरह टूट गई थी कि शायद गिर ही पड़ती, लेकिन खुशबू ने उसका हाथ थाम लिया। खुशबू ने उसे सहारा देते हुए कहा, काव्या अब रोने का नहीं, लड़ने का वक्त है। अब वक्त है खुद को संभालने का और इन्हें इनकी ही भाषा में जवाब देने का। वह रात काव्या के लिए कयामत की रात थी, लेकिन उसी रात एक नई काव्या का जन्म हुआ। अगले दिन जब सूरज निकला तो वह एक नई जंग का ऐलान लेकर आया। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हुआ। दादी ने बड़े ही नाटकीय ढंग से चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए पूजा का ऐलान किया। घर में खुशियों का माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा किसी सामान्य शांति का नहीं बल्कि एक बड़े तूफान के आने से पहले की चेतावनी थी। काव्या जो अब तक सहमी सहमी रहती थी, सिर झुकाकर सबकी बात मान लेती थी, वह अपनी जगह से उठी। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने सबकी आंखों में आंखें डालकर देखा और स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं यह पूजा नहीं करूंगी। काव्या के मुख से यह बात सुनते ही एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया हो। दादी और आरव के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह वह काव्या नहीं थी जिसे वे जानते थे। यह एक नई काव्या थी।